नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जिस बार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट। तो ये काम क्या करती है? सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका एक जल्दी ही मर्जर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस सेक्टर में और इस स्टॉक के ऊपर क्या गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 42 के प्राइस पे। करंट में 200 प्लस तक की, सॉरी, ये ऑल टाइम हाई अपने 200 प्लस तक की लगा चुकी है। करंट में स्टॉक अप्रॉक्स 177 पे चल रहा है। तो कंपनी का ओवरव्यू की बात करें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कंपनी है। टोटल कैपेसिटी है इसकी 3 MTPA, 1.8 MTPA उड़ीसा में फैक्ट्री है और 1.2 गोवा में। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं DAP, हाई वॉल्यूम फर्टिलाइजर विद फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, और NPK, फर्टिलाइजर मिक्स विद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। और गोवा में इसकी एक यूनिट है, वो 0.4 MTPA यूरिया भी प्रोड्यूस करती है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट की बात करें, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट TFP और बायो ऑर्गेनिक नैनो फर्टिलाइजर, ये स्प्रे से बनती है और ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। ये इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। अब हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 14,596 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 179 रुपीज का। 52 वीक हाई और लो की बात करें, 234 का इसका हाई है और लो है 83.2 का। बुक वैल्यू 50 की है। पी रेशियो 18.2 है। डिविडेंड यील्ड 0.56। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.7। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4, 14.1। कंपनी के पास एडवांटेज क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन हाउस, ये लोग बनाते हैं फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं जिससे इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। लॉजिस्टिक प्लांट इनका पोर्ट के पास में है जिससे चीपर इन्हें रॉ मटेरियल मिल जाता है, ज्यादा उनके ऊपर लॉजिस्टिक की कॉस्ट नहीं लगती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि पोर्ट के पास में है प्लांट इनका। अब हम कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे 2022 से 2025 के बीच में। तो सेल्स 2022 में थी 759 की, 2025 में हो गई 13,820 की। नेट प्रॉफिट 22 में था 398 का, 2025 में हो गया 552 का। अगर आसान भाषा में समझे तो ईपीएस के माध्यम से समझ सकते हैं। 2022 में 6.92 का ईपीएस था, जो कि 2025 में हो गया इनका 6.77। तो इनके अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो थोड़ी सी कमी आई है, शायद टैक्सेशन का इशू हो सकता है। अब हम ग्रोथ रेशियो देखेंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल में 21% CAGR से ग्रोथ हुई। लास्ट 12 मंथ की बात करें 39% CAGR से। प्रॉफिट 3 साल का 10% CAGR, लास्ट 12 मंथ का 256% का CAGR ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में 10% CAGR और लास्ट ईयर में 14% CAGR। स्टॉक प्राइस भी समझ लेते हैं। 3 साल में 43% CAGR से ग्रोथ हुआ है और लास्ट ईयर की बात की 95% CAGR से ग्रोथ हुआ है। मर्जर विद MCFL, अक्टूबर में मर्जर हुआ था। तो मर्जर के बाद कंपनी कैपेसिटी होगा 3.7 MTPA। मर्जर का फायदा ये है कि अब कंपनी के प्रोडक्ट साउथ इंडिया और तक की पहुंच गए हैं और इनकी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई है। कंपनी ने कोई भी कैश नहीं दिया इस मर्जर के लिए, सिर्फ शेयर्स को एक्सचेंज किया है। कंपनी को मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी फायदा होगा इस मर्जर से।
अब गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की बात करें तो यूरिया फुली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के साथ एमआरपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस सेगमेंट में। तो कंपनी का थोड़ा सा ऊपर गवर्नमेंट का दबाव रहेगा। पी के फर्टिलाइजर की बात करें जिन पर कंपनी का थोड़ा ज्यादा फोकस है, तो इस पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। कंपनी खुद अपनी एमआरपी सेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब्सिडी लेवल्स को, तो यहाँ पर उनको थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। फाइनल प्राइस की बात करें तो इसमें एमआरपी जो फार्मर्स द्वारा पे की जाती है और प्लस गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी मिलती है, उस दोनों को मिला देते हैं तो फाइनल प्राइस तैयार होता है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का क्या ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2026 का। कंपनी का टारगेट है सेल्स का 3.1 मिलियन टन सेल्स का। इनके एमसीएफएल जिसको इन्होंने मर्ज किया है उससे जब चाहते हैं कि वो थोड़ा ग्रो हो और कंपनी चाह हाई मार्जिन प्रोडक्ट जैसे टीएसपी और नैनो फर्टिलाइजर इन पर फोकस कर रही है ज्यादा, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम कुछ कंपनी के प्रो एंड कॉन्स देखेंगे। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट की उम्मीद है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है कंपनी अप्रॉक्स 23% का, ये फेस वैल्यू के हिसाब से है, तो ये अट्रैक्टिव बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी अपने डेप्टर्स से इम्प्रूव किए हैं, पहले 84.6 डेज थे जो कि अब 66.9 डेज हो गए। तो इनका इससे पता चलता है कि बेटर इफिशिएंसी एंड कलेक्शन, मतलब कैश में जल्दी ये लोग रुपए ले लेते हैं। कॉन्स की बात करें तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, ये अपनी बुक वैल्यू के 3.57 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा महंगा है। लो आरओई, तो अगर हम एवरेज ले लास्ट 3 इयर्स का तो 9.50% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी वीक है इक्विटी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर्स होल्डिंग 56.04 है जून में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 13.97, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 18.18, पब्लिक की बात करें 11.87, 11.82। तो ये हमारी कंपनी है और इस पर हम कुछ कंपनी के रिस्क फैक्टर देख लेते हैं क्या है। इंपोर्ट एंड एफएक्स, कंपनी को थोड़ा सा रिस्क रहता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, क्योंकि ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, तो कभी कभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से इसके सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट जो पॉलिसी है जो सब्सिडी को देना है उसमें थोड़ा टाइम डिले होता है कभी कभी, और भी इशू होते हैं कि सब्सिडी कम जाती और बढ़ जाती है, तो इससे इनकी वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट पड़ता है कंपनी की। और तीसरी चीज, ये जो बिजनेस है फर्टिलाइजर का या फिर कहें फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, ये साइकिल बिजनेस है कहें और सीजनल बिजनेस है, तो इसमें मानसून के समय इनकी डिमांड कम हो जाती है, बाकी फसल के हिसाब से इनकी डिमांड बदलती रहती है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट है। बाकी हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इस कंपनी के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई भी 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।